घने जंगल के बीच एक छुपी हुई जादुई दुनिया थी, जहाँ रंग बिरंगे फूल खुद ही गुनगुनाते थे और हवा में हल्की सी चमक तैरती रहती थी। उसी दुनिया में रहती थी दो जादुई परियां, आर्या और काया। उनके पंख सुबह की ओस जैसे चमकते थे और हर उड़ान के साथ खुशबू फैल जाती थी। आर्या को पेड़ों से बातें करना पसंद था, जबकि काया नदियों की धुन सुनती थी। दोनों का काम था जंगल की खुशियों की रक्षा करना। एक दिन जंगल अचानक शांत हो गया। फूल झुक गए, पक्षियों की आवाज थम गई और हवा भारी हो गई। परियां समझ गईं कि कहीं जादू कमजोर पड़ रहा है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना झरना था, जहां से सारी जादुई ऊर्जा निकलती थी। आर्या और काया वहां पहुंची। झरने की चमक फीकी पड़ चुकी थी। किसी के डर और उदासी ने उसकी रोशनी छीन ली थी। आर्या ने अपनी हथेली पर उम्मीद की रोशनी जगाई और काया ने दिल से एक मधुर धुन निकाली। जैसे ही दोनों ने जादू किया, झरने का पानी फिर से चमकने लगा। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। डर की परछाई जादू को रोकने लगी। काया ने आर्या का हाथ थाम लिया। दोनों ने अपनी सारी अच्छाई, दया और साहस जादू में मिला दिए। झरना तेज रोशनी से भर गया। परछाई पिघल गई और जंगल में फिर से रंग लौट आए। फूल खिल उठे, पक्षी गाने लगे और हवा हल्की हो गई। दूर कहीं किसी का मन, जो उदास था, अचानक शांत हो गया। आर्या और काया मुस्कुराईं और आसमान की ओर उड़ गईं। तब से कहा जाता है, जब जंगल में अचानक सुकून महसूस हो, समझ लेना दो जादुई परियां आज भी अपनी दुनिया की रखवाली कर रही हैं। एक समय की बात है, दूर पहाड़ियों और चमकते बादलों के बीच परियों का एक जादुई राज्य था। उसी राज्य में एक सुंदर लेकिन सादा सा घर था, जहाँ रहती थी एक दयालु राजकुमारी। उसका घर बाहर से साधारण लगता था, पर अंदर कदम रखते ही दीवारें हल्की रोशनी से चमक उठती थी और हवा में फूलों की खुशबू तैरने लगती थी। राजकुमारी का दिल बेहद कोमल था। वह अपने घर के पास रहने वाली छोटी छोटी परियों और जंगल के जानवरों की मदद किया करती थी। हर सुबह वह अपने जादुई घर की खिड़की खोलती और सूरज की किरणें जैसे ही अंदर आती, घर के कोने कोने में संगीत गूंज उठता। ये संगीत उसके अच्छे कर्मों से पैदा होता था। लेकिन राज्य में एक दुख भी था। राजकुमारी की सौतेली बहनें उसके जादुई घर से ईर्ष्या करती थीं। वे चाहती थी कि सारा जादू सिर्फ उनके पास हो। एक रात उन्होंने चोरी से राजकुमारी के घर से जादुई दिया छुपा दिया, जिससे घर की रोशनी बुझने लगी और खुशियां फीकी पड़ गईं। उदास राजकुमारी चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वहीं उसे एक नन्ही परी मिली, जिसकी पंखों पर चांदनी चमक रही थी। परी ने राजकुमारी की सच्चाई और दया को पहचाना। उसने अपने जादू से राजकुमारी के दिल की अच्छाई को रोशनी में बदल दिया। जैसे ही राजकुमारी वापस अपने घर लौटी, उसका घर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। दीवारें सितारों की तरह चमकने लगी, छत से सुनहरी रोशनी बरसने लगी और फूल अपने आप खिल उठे। सौतेली बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। राजकुमारी ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसका असली जादू उसके दिल में था। उस दिन से उसका घर केवल ईंट और पत्थर का नहीं रहा, बल्कि प्यार, दया और उम्मीद का जादुई घर बन गया, जहां हर कोई सुकून पाने आता था। बहुत दूर नीले आसमान के नीचे एक चमकता हुआ जंगल था। उस जंगल में छोटी छोटी परियां रहती थी, जिनके पंख चांदनी जैसे चमकते थे। उन्हीं में से एक थी परी लूना, सबसे नन्ही लेकिन सबसे दयालु। लूना के पास जादू की छड़ी तो थी, पर उसका असली जादू था उसका अच्छा दिल। एक दिन जंगल की जादुई झील सूखने लगी, फूल मुरझाने लगे और तितलियां उदास हो गईं। सब परियां घबरा गईं, लेकिन लूना ने हिम्मत नहीं हारी। वह झील के खिड़की के पास खड़ी है और हल्की चमक देखती है। कौन है बाहर? चमक बढ़ती है और वह खुद को जादुई महल में पाती है। क्रिस्टल के द्वार, तैरते सितारे और झरनों की आवाज उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। सिंड्रेल महल की गलियों में धीरे धीरे घूमती है। हर चीज चमक रही है, फूल और पानी जादुई तरीके से हिल रहे हैं। ये सब सच में जादुई है, मैं पहले कभी नहीं देखी। वह महल के बड़े हॉल में पहुंचती है। रोशनी चारों तरफ फैल रही है और सब कुछ चमक रहा है। ये अनुभव मैं हमेशा याद रखूंगी। धीरे धीरे रोशनी कम होती है और सिंड्रेल घर लौट आती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराती है। अब मैं जानती हूँ, जादू हर चीज में है और हर दिल में छिपा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें